किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हम अपनी फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए, फसलों की अच्छी ग्रोथ के लिए हम अपनी फसलों के अंदर तरह तरह के टॉनिक्स का उपयोग करते हैं। ह्यूमिक एसिड हम अपने खेतों के अंदर आजकल डाल रहे हैं, हम अमीनो एसिड्स का स्प्रे आजकल अपनी फसलों पर कर रहे हैं, हम हार्मोन्स का उपयोग अपनी फसलों के अंदर कर रहे हैं, हम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब अलग से ला करके खरीद करके और उन पर पैसा खर्च करके हम अपनी फसलों पर डाल रहे हैं, जिससे हमारी फसलों का उत्पादन जो है वो बेहतर हो सके, फसलों की जो ग्रोथ है वो हमें अच्छी देखने को मिले। तो देखिए, यदि मैं आपको कहूं कि आप जो भी ये खर्चा कर रहे हैं, आप ह्यूमिक एसिड पे खर्चा कर रहे हैं, आप या जो अमीनो एसिड्स हैं उन पे खर्चा कर रहे हैं, या कोई टॉनिक आप ला रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप ला रहे हैं, सागरिका आप डाल रहे हैं, बायोबिटा डाल रहे हैं, यदि मैं कहूं कि ये टोटल वेस्ट है, आपको इनको डालने की आवश्यकता नहीं है, इसके विपरीत यदि आप अपने खेत के अंदर केवल ह्यूमस की मात्रा बढ़ा दें तो आपको इनको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और उसमें जो भी आपका जो आप ह्यूमिक एसिड आप अलग से डाल रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी फसलों जो जड़ हैं उनका विकास आप देखेंगे कि वो वैसे ही बहुत अच्छे से होगा, फसलों की ग्रोथ फास्ट होगी और फसलों का जो उत्पादन है पहले से बेहतर देखने को मिलेगा और मिट्टी की जो कंडीशन है वो टोटली सुधर जाएगी, रोग कम आएंगे, कीट कम देखने को मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने खेत के अंदर केवल ह्यूमस को बढ़ाना है। तो आप ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस को आप अपने खेत के अंदर कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वो कैसे यदि हम ह्यूमस को बढ़ाते हैं तो क्यों हमें जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो हमें अमीनो एसिड डालते हैं, टॉनिक डालते हैं, उनकी आवश्यकता क्यों नहीं पड़ेगी, वही आज की इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। आप किसी भी फसल की खेती करते हैं, आप यदि फार्मर हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हरित क्रांति के समय की। जब हम हरित क्रांति की शुरुआत की थी तो उस समय भी हम अपने खेतों के अंदर केवल 3 खादों का उपयोग करते थे। एक तो यूरिया उस टाइम पे हम डालते थे, यूरिया में नाइट्रोजन होता था, उसके साथ साथ हम पोटाश डालते थे और डीएपी डालते थे। पोटाश के अंदर पोटेशियम होता था और जो डीएपी है उसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस वो मिलता था। केवल 3 खादें ही हम देते थे। उसके अलावा जो टॉनिक वगैरह, जो अब नए नए तरीके के टॉनिक आ रहे हैं, ह्यूमिक एसिड आ रहे हैं, अमीनो एसिड्स आ रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तरह तरह के हम मिल रहे हैं मार्केट में, वो डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी और केवल इन खादों से ही हम बहुत ही अच्छा उत्पादन ले लेते थे। उस समय जब हरित क्रांति आई थी तो हमने यूरिया डाला क्योंकि नाइट्रोजन की कमी थी, तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई देखने को मिलती थी और हम कोई टॉनिक नहीं डालते थे। और उस टाइम पे जब रोग भी हमारे खेतों के अंदर, फसलों के अंदर हमें कम देखने को मिल रहे हैं और मिलते थे, और आजकल तो हमें तरह तरह के रोग, तरह तरह के कीट हमें देखने को मिलते हैं और हम तरह तरह के टॉनिक का उपयोग करके फसलों में इतना खर्चा बढ़ा लेते हैं और जब भी हमारी फसल इतनी अच्छी नहीं आती है जिससे किसान घाटे में जाता है। तो देखिए, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों था उस समय कि हमें तरह तरह के जो टॉनिक्स हैं उनकी आवश्यकता नहीं थी। देखिए, हरित क्रांति से पहले हम क्या था कि हम अपने खेतों के अंदर जो कार्बनिक खादें हैं उनको बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे थे, यानी कि कार्बनिक खादें ही हम डालते थे हरित क्रांति से पहले। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो यूरिया, डीएपी, पोटाश आ गया। तो हमने जो कार्बनिक खादें थी, यानी कि गोबर की खाद हुई या जो हमारी हरी खाद हुई या और भी जो भी खादें थी, जो ऑर्गेनिक मैटर था, वो हमने डालना बंद कर दिया जैसे ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो क्योंकि हम पहले उससे हरित क्रांति से पहले जो हम ऑर्गेनिक खादें हैं, हरी खाद है, गोबर की खाद है, इन खादों को हम डाल रहे थे, केंचुआ खाद है, हम इनका उपयोग कर रहे थे, तो हमारे खेत के अंदर जो ह्यूमस है वो बहुत अच्छी मात्रा में था। देखिए, ह्यूमस क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए कि जो भी हम ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, चाहे हमारी फसलों के अवशेष हुए, चाहे जो हमारे मरे हुए जानवर हुए, तो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है उसके डिकम्पोज होने के बाद, गलने सड़ने के बाद जो तैयार होता है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। तो उसके गलने सड़ने के बाद ह्यूमस का निर्माण होता है और देखिए, ह्यूमस के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कार्बन होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं और भी जो हमें जो ह्यूमिक एसिड है वो होता है, फ्लूइक एसिड उसके अंदर होता है, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सब मिल जाते हैं जो हमारे पौधे के लिए जरूरत होती है जिनकी। तो हम क्योंकि उससे पहले हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे, हरित क्रांति से पहले हम केवल जो ऑर्गेनिक खादें हैं वो डाल रहे थे, तो हमारे खेत में ह्यूमस बहुत अच्छी मात्रा में था।
तो उसकी वजह से जो भी हमें अब अलग से अमीनो एसिड देना पड़ता था, हमें जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ह्यूमस के अंदर वो सब मिल जाता था। हमें कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक के लिए, बोरॉन के लिए अलग से स्प्रे नहीं करना पड़ता था, कॉपर के लिए अलग से स्प्रे नहीं करना पड़ता था, हमें ह्यूमिक एसिड अलग से नहीं डालना पड़ता था। केवल हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीन पोषक तत्व डालते थे और हमारी जो फसल है हरी भरी हमें अच्छी देखने को मिलती थी। उसके बाद हमने जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक खाद है, हमने डालना बंद कर दिया और हम केवल यूरिया, डीएपी और पोटास यही अपने खेतों के अंदर डालते चले गए, जिसकी वजह से हमारे खेतों में ऑर्गेनिक मैटर का जाना बंद हो गया और जो हमारे खेतों में ह्यूमस जिससे बनता था ऑर्गेनिक मैटर से, ह्यूमस का निर्माण बंद हो गया और धीरे धीरे ह्यूमस हमारे खेत से कम होता चला गया, जिसकी वजह से अब हमारे खेत की जो, एक तो हमारे खेत की मिट्टी कठोर हो गई, उसमें हमें जो हार्मोन्स की कमी भी दिखती है, जो तरह तरह के हार्मोन जो जरूरी होते हैं हमारे प्लांट के लिए वो नहीं मिल पाते हैं पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जो हमें अब अलग से ला करके डालने पड़ते हैं, जिससे हमारा जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने खेतों में, यदि आप इस खर्चे से बचना चाहते हैं तो अपने खेत के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जितना ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हैं उसको डालें। तो जब ऑर्गेनिक मैटर आप डालेंगे तो हमारे खेत के अंदर केंचुए होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उस जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करेंगे, जो माइक्रोब्स होते हैं, तो उसको डिकम्पोज होने के बाद ह्यूमस बनेगा और ह्यूमस ही जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है उसको सुधारने का काम करता है। देखिए सॉइल के अंदर जितना ज्यादा ह्यूमस होगा सॉइल में उतना ज्यादा कार्बन होगा, सॉइल की जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है यानी कि सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वो ज्यादा होगी और जो माइक्रोब्स है उनकी संख्या भी ज्यादा होगी, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी सुधरेगी और हम कोई भी क्रॉप लगाएंगे उसको सभी जो पोषक तत्व, चाहे अमीनो एसिड्स की पूर्ति प्रॉपर होगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति प्रॉपर होगी, जो भी पौधे के लिए हार्मोन चाहिए वो अपने आप वो पौधा बना लेगा, हमें अलग से डालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ह्यूमिक एसिड हमारी सॉइल के अंदर पर्याप्त मात्रा में होगा, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होगा, जिससे ओवरऑल जो हमारा पौधे का प्रोडक्शन है, क्रॉप का प्रोडक्शन है, हमें अच्छा देखने को मिलेगा। हम जो अभी जो खर्चा करते हैं, मार्केट जाते हैं, तरह तरह के टॉनिक लाते हैं, बोतलें लाते हैं बहुत महंगी महंगी, हम उससे बच जाएंगे और जिससे हमें खेती में जो मुनाफा है वो होने लगेगा। केवल हमें डालने की क्या जरूरत पड़ेगी, जो हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन चीजों को ही डालने की आवश्यकता पड़ेगी यदि आप पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। तो अब ऑर्गेनिक मैटर आप कहां से डाल सकते हैं? देखिए, एक तो आप गोबर की खाद से डाल सकते हैं, जिसको हम FYM मैन्योर बोलते हैं, जो यदि आप पशु पालते हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा अपने खेतों में ही डालें, उसको डिकम्पोज होने के बाद, तैयार होने के बाद उसको खेत में डालें, जिससे ह्यूमस आपके खेत में बढ़ेगा। उसके साथ साथ आप अपने खेत के अंदर हरी खाद यानी कि जिसको हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं उसको भी उगा सकते हैं। जैसे कि हम ढैंचा उगाते हैं अपने खेत के अंदर, तो आप जैसे ही आपको टाइम मिले 1.5-2 महीने का, तो आप ढैंचा अपने खेत में डाल दें, तो ढैंचा जैसे ही बड़ा होता है फिर हम उसको कल्टीवेट कर देते हैं, तो वो भी हमारे खेत में ह्यूमस का निर्माण करता है, जिससे हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है और जिससे हमारी जो क्रॉप है वो बेहतर हमें देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आप केंचुआ खाद का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ आप जो हमारे, देखिए, जो पत्तियां होती हैं, हमारे जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनको डिकम्पोज करके अपने खेतों के अंदर डाल सकते हैं, या हमारे जो फसलों के अवशेष होते हैं सूखे हुए उनको डिकम्पोज कर सकते हैं और उनको भी आप खेतों में ही उपयोग करें, जिससे हमारे खेत के अंदर जो आज ह्यूमस खत्म होता जा रहा है वो ह्यूमस का निर्माण फिर से शुरू हो जाए। जो हम अलग से मार्केट से टॉनिक लाकर डाल रहे हैं तो हम उस पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि हम जब तक टॉनिक लाकर डालते रहेंगे तो देखिए हमारी सॉइल की एक तो कंडीशन नहीं सुधरेगी और कंडीशन बिगड़ती चली जाएगी। लेकिन हाँ, टॉनिक ला करके आप अपनी फसल को बेहतर ले सकते हैं और उस फसल को, तो आपको हर फसल पे टॉनिक डालकर फसल को अच्छा लेना पड़ेगा, उसकी ग्रोथ लानी पड़ेगी और फिर उस पर खर्चा आपका ज्यादा जाएगा, जिससे आपको मुनाफा नहीं होगा। तो इसलिए खेती में मुनाफा चाहिए तो आपको क्या है, ऑर्गेनिक मैटर अपने खेतों के अंदर ज्यादा से ज्यादा डालना चाहिए। और जो आप मार्केट से लाते हैं अमीनो एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फुल्विक एसिड या हमारा ह्यूमिक एसिड या कोई भी आप हार्मोन्स लाते हैं, तो जैसे जिब्रेलिन आप मार्केट से ला करके परचेज करके स्प्रे करते हैं क्योंकि फसलों की ग्रोथ नहीं आ रही है, तो आपको वो जो समस्याएं वो नहीं आएंगी और मार्केट से इन टॉनिक को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल यूरिया, डीएपी और पोटास आप डालेंगे और आपकी जो फसल है अच्छी देखने को मिलेगी। और देखिए, जब ह्यूमिक एसिड अच्छा होता है हमारी सॉइल के अंदर तो हमारी सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है
और पौधे को जो भी पोषक तत्व चाहिए वो आसानी से अवेलेबल हो पाते हैं, पौधा आसानी से ले पाता है। सॉइल में एरेशन अच्छा होता है, जड़ों का विकास हमारी फसलों का अच्छा होगा, तो फसलों की जो ओवरऑल कंडीशन है वो बेहतर होगी और अलग से आपको कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।